सोचिए, एक फेंकी हुई गेंद से लेकर स्पेस में घूमते हुए किसी ग्रह तक, ये सब एक ही भाषा में बात करते हैं। आज हम उसी सीक्रेट कोड को, उसी भाषा को समझने वाले हैं। हम उन नियमों को जानेंगे जो इस यूनिवर्स में हर एक हरकत, हर एक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए, मोशन के पीछे की साइंस को समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए, हमारा ये सफ़र एक बड़े ही मज़ेदार सवाल से शुरू होगा। क्या कोई चीज़ असल में कभी रुकी हुई होती है? फिर हम देखेंगे कि मूवमेंट को नापते कैसे हैं, स्पीड में होने वाले बदलाव के पीछे का राज क्या है, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे सिंपल से ग्राफ हमें किसी भी सफ़र की पूरी कहानी बता सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो मोशन के बारे में हमारी पूरी सोच को कह सकते हैं कि चैलेंज करने वाला है। अच्छा, 1 मिनट रुककर जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या इस वक्त, अभी, आप चल रहे हैं? शायद आपका जवाब होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आराम से बैठा हूं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसी पल आप हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहे हैं? और पता है, यही है मोशन का सबसे बड़ा राज। ये हमेशा रिलेटिव होता है, मतलब किसी चीज की तुलना में होता है। इस स्क्रीन के हिसाब से तो हम रुके हुए हैं, लेकिन अगर हम सूरज के हिसाब से देखें तो हम सब स्पेस में एक जबरदस्त रफ्तार से भागे जा रहे हैं। तो सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि देखने वाला कौन है और कहां से देख रहा है। देखिए, किसी भी मूवमेंट को सही सही बताने के लिए ना, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। इसे आप एक स्टार्टिंग लाइन की तरह समझ सकते हैं, वो निशान जहां से हम सब कुछ नापना शुरू करते हैं। इसके बिना चलना या रुका होना, इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सब कुछ देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल ये है कि हम मूवमेंट को नापते कैसे हैं? क्या हम हर एक कदम को गिनते हैं, या फिर बस ये देखते हैं कि हम पहुंचे कहाँ? तो पहला तरीका है दूरी, यानी डिस्टेंस। इसे ऐसे सोचिए जैसे आपके फिटनेस ट्रैकर पर स्टेप्स की गिनती हो रही है। मतलब आपने जहां जहां कदम रखा, ये सबको जोड़ लेता है, चाहे आप किसी भी दिशा में मुड़े हों। ये बस टोटल रास्ता है जो आपने कवर किया। और फिर आता है विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। ये है शॉर्टकट, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की एकदम सीधी लाइन। और हाँ, यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो भले ही आपको दुकान तक जाने के लिए पूरा मोहल्ला घूमना पड़ा हो, आपका विस्थापन सिर्फ घर से दुकान तक की सीधी दूरी ही होगी। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों कितने अलग हैं। जरा सोचिए, आप एक गोल पार्क का पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ गए जहां से आपने शुरू किया था। तो आपने दूरी तो काफी तय कर ली, लेकिन आपका विस्थापन, वो होगा 0, 0। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर ही वापस आ गए हैं। है ना मजेदार? तो हमने कितनी दूर का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब बात करते हैं कितनी तेज की। और जैसा कि हम देखेंगे, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं। देखिए, गति या स्पीड वो है जो हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर दिखाता है, बस एक नंबर। लेकिन वेग यानी वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी शामिल होता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना एक बात है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर जाना, ये वेलोसिटी है। ये हमें पूरी कहानी बताता है। असल जिंदगी में हम शायद ही कभी एक ही स्पीड से चलते हैं, है ना? लाइफ में स्पीड बढ़ाना, धीमा करना, डायरेक्शन बदलना, ये सब चलता रहता है। और फिजिक्स में इन सभी बदलावों के लिए एक बड़ा ही पावरफुल शब्द है, त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वो रेट है जिससे आपकी वेलोसिटी बदल रही है। ध्यान रहे, ये सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं है। कोई भी बदलाव, चाहे तेज होना हो, धीमा होना हो या फिर मुड़ना हो, सब एक्सेलरेशन है। ये फॉर्मूला हमें उस बदलाव को बिल्कुल सटीक नापने की ताकत देता है। बस फाइनल वेलोसिटी में से शुरुआती वेलोसिटी घटाओ और उसे इस बदलाव में लगे टाइम से डिवाइड कर दो। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कार के बारे में सोचना। जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है, ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी कम होती है, इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। सिंपल। और अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मैथ सच में मैजिक जैसा लगता है। ये जो 3 समीकरण हम देखने वाले हैं ना, ये हमें किसी भी चलती हुई चीज के फ्यूचर की भविष्यवाणी करने की पावर देते हैं। फिजिक्स की दुनिया में ये कमाल की बात है। इन्हें रटने की जगह आइए समझते हैं कि ये करते क्या हैं।
पहला समीकरण समझिए आपका वेलोसिटी प्रेडिक्टर है, ये बताएगा कि कुछ देर बाद आपकी स्पीड क्या होगी। दूसरा वाला आपका डिस्टेंस कैलकुलेटर है, ये बताएगा कि आप कितनी दूर जाएंगे। और तीसरा तो एक मास्टर की है जो बिना टाइम जाने भी फाइनल वेलोसिटी का पता लगा सकता है। इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करने का सीक्रेट इस 4 स्टेप प्रोसेस में है। किसी भी मोशन प्रॉब्लम में आपको हमेशा 3 चीजें दी जाएंगी। आपका काम है बस सही इक्वेशन चुनना। ये बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है। आपके पास कुछ टुकड़े हैं और आपको बस सही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके गायब टुकड़ा ढूंढना है। इक्वेशंस बहुत पावरफुल हैं, लेकिन कभी-कभी एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है ना? ग्राफ हमें एक ही नज़र में किसी चीज के मोशन की पूरी कहानी दिखा देते हैं। देखिए, दूरी समय ग्राफ में लाइन का शेप ही सब कुछ बता देता है। अगर लाइन सीधी और सपाट है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। अगर लाइन सीधी है लेकिन ऊपर जा रही है, मतलब स्पीड एक जैसी है। और अगर लाइन घुमावदार है, तो समझ जाइए कि स्पीड बदल रही है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक छिपा हुआ खजाना है। अगर आप लाइन के नीचे के एरिया को कैलकुलेट करते हैं, तो आप सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं जान रहे होते, बल्कि आप असल में ये पता लगा रहे होते हैं कि उस चीज ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और ये उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। मान लीजिए कोई चीज 6 सेकंड के लिए 4 मीटर प्रति सेकंड की एक जैसी वेलोसिटी से चलती है, तो ग्राफ के नीचे एक रेक्टेंगल बन जाता है। अब उस रेक्टेंगल का एरिया यानी 4 गुणा 6 हमें 24 मीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। ये मैथ्स और विजुअल्स का एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। और इस तरह हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था। लेकिन अब हमारे पास एक गहरी समझ है। अगर हर चीज किसी न किसी और चीज के हिसाब से चल रही है, तो क्या इस यूनिवर्स में कोई भी चीज असल में स्थिर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मोशन के असली मतलब के बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है।